हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। उन्हें पक्का अनुमान था कि यह संभावित दक्ष वही थी जिसे वे खोज रहे थे। दूत शीघ्र ही पौराणिक कथाओं के केंद्र के पास पहुंचे और घाट से आगे की ओर देखने लगे। हम देर से आए हैं, ये शुरू हो गया है, वे बन्हे सिकोड़ते हुए बुदबुदाए। वे लंबी श्रृंखला को एक पहाड़ की चोटी पर बंद करके बैठे हुए देख सकते थे, लेकिन वे उसके पास नहीं जा सकते थे। लंबी श्रृंखला के चारों ओर हजारों बिजली गिर रही थी। बिजली के बोल्ट बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे दक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। इसके बजाय वे किसी भी विदेशी को नष्ट करने के लिए थे जो दक्ष तक कनेक्शन की कोशिश कर रहे थे, किसी के करीब। यदि वे पास गए और उनमें से कोई भी बिजली गिरी नहीं, तो वे बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि बिजली से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी और बिजली के सामने कोई भी खजाना उपयोगी नहीं था। स्वरचित से दक्ष जिस बिजली का सामना किया जा रहा था, वो इससे प्रभावित थी और यह केवल उसके लिए एक परीक्षा थी कि वह इसे तोड़ने के योग्य क्या है। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे दूत ने पहले से पूछा। हम इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? पहले दूत ने पूछा था। चलो, वह आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है। अगर वो सफल होती है तो हम उसकी प्राथमिक देखभाल कर सकते हैं, और अगर वह सफल होती है तो भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मर चुका है, प्रथम दूत ने दूसरे से कहा और अपनी बाहें मोड़ ली। वे निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर दक्ष को इसका बिल्कुल भी डांसा की बात नहीं थी कि उसके आउटफिट गिरद गिद्धों की तरह के लोग इंतजार कर रहे थे। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका स्टूडियो गिरद कुछ ऐसा भी था जो उसे नौकरी के रूप में सुरक्षित रख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। से उसकी सारी संवेदनाएं खत्म हो गईं और वो मछली पकड़ने में तैरने लगी। सन्नाटे में अंततः उसे एक आवाज दी गई। ओह, आप फिर यहाँ हैं, स्वागत है। हाँ, लांगतिया, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। क्या मैं फिर से असली रक्तवंश मंदिर में हूँ? यह सही है, तुम फिर से यहाँ हो, दक्ष के सामने आए लड़के ने उत्तर दिया। इस समय मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। आप यहाँ मंदिर में न्याय के लिए आए हैं, लांगतियान ने उत्तर दिया। हम न्याय करने से आपका क्या मतलब है? मैं वही कहना चाहता था जो तुमने सुना। अपने शरीर से बाहर रहते हुए आकाशीय गड़गड़ाहट का सामना करो। यहाँ तुम्हारी आत्मा भी एक परीक्षा से गुजरेगी। दोनों में से किसी भी परीक्षा में असफल होने पर तुम मर जाओगे, लांगतियान ने दक्ष से कहा। जब उनके आसपास का स्थान बदल गया, फिर उन्होंने खुद को एक खाली कमरे में पाया। पहली परीक्षा आपकी पवित्रता की परीक्षा होगी। ये देखना होगा कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। क्या आप समझ गए? फिर तराजू पर आगे कदम बढ़ाइए। एक तरफ आपकी आत्मा होगी और दूसरी तरफ निर्णय देने वाली छुरी होगी। जब तक आपकी आत्मा न्याय करने वाले चाकू से हल्की है, तब तक आप पहली परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन अगर यह भारी है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा भ्रष्ट है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उस तराजू पर कदम रखा जहां लांगतियान ने इशारा किया था। उसे बाकी चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। उसने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार और अपने अस्तित्व के लिए था। उसे यकीन था कि ब्लडलाइन मंदिर उसे नहीं मारेगा। जैसे ही दक्ष ने तराजू पर पैर रखा, तराजू के दूसरी ओर एक चाकू प्रकट हुआ। तराजू का संतुलन बदलने लगा, क्योंकि शुरू में चाकू भारी लग रहा था, लेकिन जल्द ही दक्ष की आत्मा नीचे गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा अपने पापों के कारण न्याय के चाकू से भारी हो गई थी। वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो सचमुच परीक्षा में असफल हो गया था? क्या उसकी आत्मा सचमुच अशुद्ध थी? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम वास्तव में अशुद्ध हो। तुम रक्त मंदिर के उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो, लांगतियान ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। एक बड़ा पिंजरा हवा में से निकला और दक्ष को फंसा लिया। बस अपने पिछले कई सालों के सफर पर नजर डालिए। आपने बेगुनाह लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद की। असल में लाखों बेगुनाह लोगों का खून आपके हाथों पर है।
और आपने वाकई सोचा कि आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है? हाँ, हास्यास्पद है। तुम सबसे भ्रष्ट और सबसे नीच इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है, लॉन्ग तियान ने दक्ष से कहा और उसे घूरने लगा। तुम गलत हो। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे करना था। इस दुनिया में अगर मैंने वे कुछ कदम नहीं उठाए होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। ये सब मेरे परिवार की खातिर था, दक्ष ने घोषणा की। ओह, अपने परिवार की खातिर तुमने लाखों अन्य परिवारों को मार डाला। क्या यही तुम्हारा औचित्य है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सच में बुरे हो, कोई और कारण नहीं है। और अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यहाँ फंस जाने का समय आ गया है। मैं फिर से अपने शरीर पर कब्जा कर लूंगा और मैं ब्लड लाइन मंदिर का वारिस बनूंगा, लॉन्ग तियान ने घोषणा की और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए। रुको, मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो। मैं गलत नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे यकीन हो गया था तुम एक सच्चे इंसान हो। यह असली नहीं हो सकता, दक्ष ने घोषणा की। हाँ, अगर मैं असली नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? तुमने मुझे आखिरी बार तब देखा था जब मैं अभिनय कर रहा था। मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब तुम सबसे कमजोर हो, ताकि मैं आसानी से अपना शरीर वापस पा सकूं, लॉन्ग तियान ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लड लाइन मंदिर ने मुझे चुना और यह स्पष्ट था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मौत के पहाड़ों पर चलना होगा। अगर उसे मौतों की चिंता होती तो वह मुझे नहीं चुनता। तुम वो लॉन्ग तियान नहीं हो जिसे मैं जानता था, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। हाँ, तो फिर मैं क्या हूँ? लॉन्ग तियान ने दक्ष से पूछा, खुश होकर। तुम स्वर्गीय क्लेश के हृदय शैतान हो। तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं ताकि मेरा शरीर स्वर्गीय क्लेश में नष्ट हो जाए। क्या ये सही नहीं है? दक्ष ने खड़े होकर उत्तर दिया, उस व्यक्ति को घूरते हुए जो लॉन्ग तियान जैसा दिख रहा था। ओह, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो या यह एक बहाना है जो तुम अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए दे रहे हो? यह मानने का प्रयास है कि तुम सही थे, लॉन्ग तियान ने दक्ष से पूछा। उन्होंने हाथ हिलाते हुए आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दक्ष के सामने 5 पोर्टल प्रकट हुए जिनमें से प्रत्येक एक अलग दृश्य दिखा रहा था। पहले वाले को देखो। क्या तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? उसका सिर्फ एक बेटा था जो उस हवेली में नौकर के तौर पर काम करता था जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। चूंकि उसका इकलौता बेटा चला गया है, इसलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्या तुम खुद को सही ठहराने की हिम्मत कर सकते हो? उस बच्चे को देखो जो अब एक अनाथालय में रह रहा है, उन्होंने दूसरे द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। जब तुमने एस्टेरिया साम्राज्य में लड़ाई लड़ी थी तो तुमने आधे शाही शहर को नष्ट कर दिया था। उस मासूम बच्चे के माता पिता भी उसी दिन मर गए थे। तुम्हारी वजह से वो अब अनाथ है। क्या तुम इसे सही ठहराने की हिम्मत रखते हो? उसके माता पिता कौन थे? क्या वे सिर्फ तुम्हारे जीवित रहने के लिए जमानत थे? लॉन्ग तियान ने दहाड़ते हुए पूछा। अब तीसरे पोर्टल को देखो। अनुमान लगाओ कि वह महिला कौन है? उसने तीसरे पोर्टल की ओर इशारा करते हुए पूछा। उस द्वार के अंदर एक युवती 2 बूढ़ों के साथ करती हुई दिख रही थी। वो विरोध तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह कौन है? दक्ष ने पूछा। फेंगशु की दुनिया में जब तुम मिंग्यू के भाई को मारने गए थे, तब तुमने एक गार्ड को मार डाला था। वह गार्ड उसका पति था। चूंकि वह कर्ज में डूबी हुई थी और तुम्हारे कारण उसका पति मर गया था, इसलिए अपने छोटे बेटे का पेट पालने के लिए उस महिला को अब हर दिन ये सब सहना पड़ता है। ये सब तुम्हारे कारण है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग में आपकी जान ज्यादा कीमती थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका बचना ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास ताकत थी और उनके पास नहीं थी। अब मुझे बताइए, क्या यह उचित था? यदि आप अब भी ऐसा सोचते हैं तो चौथे को देखिए। लॉन्ग तियान ने दक्ष के कार्यों के अधिक से अधिक परिणाम दिखाए जो हर किसी के दिल को हिला देने और उन्हें दुख के नरक में धकेलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ये दक्ष पर काम नहीं कर रहा था। ये तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? लॉन्ग तियान ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली। मुझे पछतावा नहीं हो सकता।
भले ही मुझे पता है कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मुझे पछतावा नहीं हो सकता। भले ही मुझे पता है कि अगर मैं न होता तो लाखों लोगों के लिए बेहतर होता, लेकिन मुझे पछतावा नहीं हो सकता। तुम जानना चाहते हो क्यों? दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। क्यों? लोंगतियान ने उलझन में पूछा। क्योंकि मैं कोई सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता, दक्ष ने फिर से आह भरते हुए उत्तर दिया। क्योंकि मैं कोई सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता, दक्ष ने लोंगतियान को सीधे जवाब दिया। जब वह ये बात कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह यहाँ जो कुछ भी देख रहा था उसके लिए दुखी था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके लिए दुखी नहीं हो सकता था। आप सहानुभूति महसूस नहीं कर सकते? लोंगतियान ने पूछा। हाँ, यह सही है। मुझे भी इसे समझने में समय लगा, लेकिन यह वह भावना थी जो डार्क सैक्रिफाइस के बाद मैंने खो दी थी। इसका असर धीरे धीरे हुआ, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब मैंने जीशान को कोमा से बाहर आने पर रोते हुए देखा। भले ही मैंने उनका साथ दिया, लेकिन मैं उनका दुख महसूस नहीं कर सका। वास्तव में मुझे अपनी भावनाओं को दिखाना पड़ा। तब से जब भी कुछ बुरा होता है मैं यही करता हूँ। मैं सामान्य दिखने का दिखावा करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, तो मेरे प्यारे हॉट डेविल, मुझे नहीं लगता कि तुम जो भी कर रहे हो वो मुझ पर काम करने वाला है। भले ही यह डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने की सजा है, लेकिन इस समय यह मेरी ताकत है। चूंकि मैं उन चीजों जैसा कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे दिल को प्रभावित नहीं कर सकते, उसने आगे कहा। उन्होंने कहा, यदि आपके पास कुछ और है तो प्रयास करें। ये लोंगतियान को दक्ष की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सही था। दक्ष के अंदर सहानुभूति के बिना वो बेकार था, क्योंकि वह वास्तव में एक हॉट डेविल था। उसने आखिरी बार कोशिश की, हो सकता है कि तुम्हें हमदर्दी न हो, लेकिन तुम बस देखते रहो। मैं तुम्हारे शरीर में तुम्हारी जगह ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारी पत्नियों के साथ मौज मस्ती करूंगा। जब तुम यहाँ फंसे रहोगे तो अपनी पत्नियों को मेरी खिलौना बनते देखोगे, हॉट डेमन ने कहा। हाँ, जैसी की उम्मीद थी, तुम सच में दिल के शैतान हो। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे पहले से ही यकीन है तुम मेरी जगह नहीं ले सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दरार। जैसे ही दक्ष ने यह बात कही, अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। दरार, एक के बाद एक अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगी और जल्द ही पूरा कमरा स्थानिक दरारों से भर गया। लोंगतियान पर भी दरार पड़ गई थी, जो हर जगह फैल गई थी। तुम भाग्यशाली हो, लोंगतियान ने दक्ष से धीरे से कहा। तुम्हारी सजा तुम्हारी ताकत बन गई, लेकिन बस देखो, तुम्हारी ताकत जल्द ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, वो पूरे कमरे के साथ टूट गया। दक्ष ने खुद को अपने असली शरीर में पाया। वो अपनी सारी इंद्रियों को फिर से महसूस कर सकता था। जैसे ही उसे होश आया, उसे कड़ाके की ठंड महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वो तूफान के बीच में है। पूरा वातावरण ठंडा था। तुम पहले ही उठ गए, ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो तुमने अपने हॉट डेविल को इतनी जल्दी पार कर लिया। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम वाकई बहुत मजबूत इरादों वाले हो, जून ने दक्ष से कहा जब उसने उसे जागते हुए देखा। बेशक मैं हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। उसने अभी तक उसे नहीं बताया था कि वह सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता। उसने एक भी व्यक्ति को नहीं बताया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महसूस कर सकता है या नहीं। वह जानता था कि उसे क्या करना है और उसे कैसे व्यवहार करना है। इसके अलावा उसके पास पहले से ही सहानुभूति खोने से पहले के विचार और विश्वास थे। यह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली है, इसलिए दर्द की पूरी दुनिया के लिए तैयार रहो, जून ने दक्ष से कहा। दक्ष खड़ा हो गया, जो आगे होने वाली घटना के लिए पहले से ही तैयार था। उसे पहले ही जून से जानकारी मिल चुकी थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने समय की तलवार भी निकाल ली। दक्ष से काफी दूर खड़े दूतों ने उसे एक काली तलवार निकालते हुए देखा। वो मूर्ख, क्या उसे नहीं पता कि तलवार बेकार है? स्वर्ग से आने वाले 7 दंडों के सामने कोई भी खजाना बेकार है।
वास्तव में अपने समर्थन के लिए हथियार लाकर वह केवल संकट को और कठिन बना रहा है। पहला दूत बुदबुदाया। बिल्कुल, जब तक हथियार हमारे सम्राट के हथियार जितना शक्तिशाली नहीं होगा, तब तक इसका परिणाम केवल उसकी मृत्यु ही होगा। ऐसा लगता है कि वह नासमझ है, दूसरे दूत ने सहमति जताते हुए कहा। दूसरी ओर दक्ष दृढ़ निश्चयी लग रहा था, क्योंकि उसने समय की अपनी तलवार को आकाश की ओर तान रखा था। आओ, मुझे अपना सब कुछ दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या बेहतरीन कर सकते हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए सबसे बड़ी बाधा उसका हॉट डेविल था, इसलिए उसे अपने दिल को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, इससे पहले कि वह इसे तोड़ने की कोशिश करे। अब जब ये खत्म हो गया था, तो उसके लिए अगला भाग आसान था। कम से कम उसे तो यही विश्वास था। जुन ने उसे बताया था कि स्वर्गीय संकट के दो भाग हैं। पहला हृदय शैतान की परीक्षा थी। जब तक साधक खुद पर संदेह करता रहेगा, वो हृदय शैतान की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। जहां तक दूसरे भाग की बात है, इसमें 7 स्वर्गीय वज्र प्रहारों का सामना करना था, जिनमें से प्रत्येक पिछले प्रहार से अधिक शक्तिशाली था। जून ने उसे ये भी बताया था कि स्वर्गीय बिजली के खिलाफ हथियार का उपयोग करना जोखिम भरा था, लेकिन दक्ष को विश्वास था कि वह क्या कर रहा था। उसकी योजनाएं जून की कल्पना से कहीं अधिक भव्य थी। उनके सिद्धांतों के अनुसार समय की तलवार में उन हमलों को अवशोषित करने की क्षमता थी जो मूल से संबंधित थे। जहां तक स्वर्ग की गड़गड़ाहट की बात है, ये भी किसी हमले से कम नहीं था। इसके अलावा स्वर्ग मूल ऊर्जा से भरा हुआ था। दक्ष का मानना था कि स्वर्गीय गड़गड़ाहट भी मूल ऊर्जा से भरी होने वाली थी, और इस प्रकार उसकी योजना ऐसी थी, वो उस वज्रपात को अवशोषित करने जा रहा था जो स्वर्ग उसे न्याय देने के लिए भेजने वाला था। वह कितना कुछ तोड़ सकता था, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। पहली शर्त ये थी कि यह काम करे। फिलहाल ये सब सिर्फ सैद्धांतिक था। जहां तक इसके वास्तविक उपयोग की बात है, तो वो अब इसका परीक्षण करने जा रहा था। आकाश जोर से गरजा, मानो परेशान हो कि दक्ष उसे ताना मार रहा है, और भी भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। तुम दूसरों के लिए स्वर्ग हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिंहासन तक पहुंचने की एक सीढ़ी के अलावा कुछ नहीं हो। इसलिए आओ और मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। दक्ष ने हंसते हुए दहाड़ लगाए। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह भी महसूस हो रहा था। अगर यह सफल हो जाता, तो यह चमत्कार जैसा होता। जैसा कि दक्ष ने कहा था, आकाश से एक वज्रपात हुआ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। दूरी पर खड़े अमर विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी पहली बिजली की ताकत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत है, पहला बोल्ट भी उतना ही मजबूत लगता है जितना 7वां बोल्ट माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि 7वां बोल्ट कितना मजबूत होगा, प्रथम दूत ने बुदबुदाया। अगर वो इससे बच निकलने में कामयाब हो गया, पहले दूत ने कहा, 7वां कम से कम 7 गुना शक्तिशाली होगा। यह इस स्थान के स्थान और समय को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसका स्वर्गीय संकट इतना प्रबल क्यों है। भले ही वो हथियार का उपयोग कर रहा हो, लेकिन वह इतना प्रबल नहीं होना चाहिए। दूसरे दूत ने बुदबुदाया जब उसने आकाश में चमकती हुई बिजली को आकाश की ओर बढ़ते देखा। बिजली का बोल्ट स्वर्ग से त्रिशूल की तरह गिरा, लेकिन दक्ष भी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक के साथ तैयार लग रहा था। वह स्वर्ग का सामना करने के लिए तैयार था। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना दक्ष ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और बिजली के बोल्ट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। बिजली का बोल्ट और तलवार आपस में भिड़ गए, प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तलवार कुछ अजीब कर रही थी। बिजली का एक भी कण तलवार से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसने पूरी बिजली के बोल्ट को पीछे कर रखा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि बिजली की शक्ति कम हो रही थी। समय की तलवार वास्तव में बोल्ट की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। यह ऊर्जा के विशाल कुंड को अवशोषित कर रही थी। अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग समय की तलवार द्वारा उपभोग कर लिया गया, तथा शेष भाग दक्ष के शरीर में भेज दिया गया। दक्ष का मुंह थोड़ा सा खुला,
क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा बह रही है। आगे दक्ष के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जब वो बहुत ज्यादा दर्द का सामना कर रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। लेकिन वह जानता था कि जब तक वह दर्द के आगे नहीं झुकेगा तब तक वह नहीं मरेगा। उसे दृढ़ रहना था, उसे धीरज रखना था और होश नहीं खोना था। जब तक वह ऐसा करता रहेगा उसका भविष्य बेहतर रहेगा। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए और कैसे उसे तियान शेन का सामना करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा। जहां तक उनकी खेती का सवाल है, वो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। सांसारिक संत क्षेत्र का पहला चरण, सांसारिक संत क्षेत्र का दूसरा चरण, सांसारिक संत क्षेत्र का तीसरा चरण। जल्द ही पूरा बिजली का बोल्ट दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जैसे ही शक्तिशाली बिजली का बोल्ट गायब हुआ, दक्ष भी अपने घुटनों पर गिर गया। भारी सांस ले रहा था, वह खुद को संभालने में कामयाब रहा था। वो सफल हुए। इसके अलावा उन्होंने एक साथ कई सफलताएं हासिल की। वह अब आकाशीय संत क्षेत्र के प्रथम चरण में था, जो सांसारिक संत के बाद आता है। उसने केवल एक बिजली के बोल्ट से 11 सफलताएं प्राप्त की थी। दक्ष ने अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हुए गहरी सांस ली। दुर्भाग्य से स्वर्ग नहीं चाहता था कि दक्ष आराम करे। आकाश में एक और भी अधिक शक्तिशाली बिजली चमकी, जो दक्ष की ओर गिरी, जिसका उद्देश्य उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। बिजली का ये बोल्ट 3 किलोमीटर लंबा था, जो पहले वाले बोल्ट से 3 गुना बड़ा था। दक्ष एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह आराम नहीं कर सकता। उसे बिजली के झटकों का सामना करना था, तभी वह आराम कर सकता था। क्या हुआ? वो बच गया। तीसरे दूत ने वज्र को गायब होते देखकर आश्चर्य से कहा, मुझे भी कुछ पता नहीं है, दूसरे दूत ने उत्तर दिया। जहां तक पहले दूत का प्रश्न है, तो वो चुप रहा तथा उसकी भौहें तन गई। दूसरा बिजली का बोल्ट भी दक्ष तक पहुंच गया, जिसने बहादुरी से अपनी समय की तलवार के साथ बिजली के बोल्ट का सामना किया। एक बार फिर तलवार और बिजली के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें तलवार की जीत हुई। दो पक्षों की लड़ाई में दक्ष मजबूत हो रहा था, लेकिन वह पीड़ित भी था। जितना अधिक वह अवशोषित करता, उतना ही वह बीमार महसूस करता, लेकिन वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। प्रत्येक बिजली का बोल्ट उसके लिए एक आशीर्वाद था, और वह किसी को भी बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसी समय दक्ष के साथ कुछ और भी हो रहा था। जितना अधिक वह बिजली को आत्मसात करता गया, उतना ही अधिक वह बिजली के बारे में सीखता गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय बिजली के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। स्काई सेंट दायरे का दूसरा चरण, स्काई सेंट दायरे का तीसरा चरण, स्काई सेंट दायरे का 10वां चरण। दक्ष की साधना लगातार बढ़ती जा रही थी। वो मिनटों में वह साधना प्राप्त कर रहा था, जिसे प्राप्त करने के लिए साधक हजारों सालों तक मेहनत करते हैं, और उसने अभी अभी दूसरी बिजली को अवशोषित किया था। जैसे ही दूसरा बिजली का बोल्ट गायब हुआ, दक्ष पिछली बार की तरह नहीं बैठा। उसे पता था कि अब आराम नहीं है। जितनी जल्दी वो काम खत्म करेगा, उतनी ही जल्दी वह आजाद हो सकता है। उसने फिर से अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और फिर से चुनौती दी, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? एक और बिजली का बोल्ट आकार ले चुका था। इस बार यह न केवल लंबा था बल्कि मोटा भी था। ये बोल्ट उस पहाड़ जितना मोटा था जिस पर दक्ष खड़ा था। हे भगवान, मुझे लगता है कि अब तुम्हें स्वर्ग को चुनौती देना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी हालत पहले से ही स्थिर नहीं है, जून ने दक्ष को याद दिलाया। हाँ, इसमें क्या मजा है? मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे जितनी ताकत मिल सकती है, मैं चाहता हूँ। मैं सब कुछ निगल जाना चाहता हूँ। दक्ष ने फिर से गर्व से स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए कहा, मुझे सब कुछ लेने दो। मुझे जितना दे सकते हो, दे दो। क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तीसरी बिजली पहली बिजली से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तीसरे दूत ने फिर से उलझन में पूछा। अमर दुनिया से होने के बावजूद वे इस घटना को समझ नहीं पाए। वे सुन नहीं पाए कि दक्ष पहाड़ पर क्या चिल्ला रहा था।
शायद स्वर्ग सचमुच उस आदमी को खत्म करना चाहता है। दूसरे दूत ने कहा, किसी भी हालत में हमारे लिए यही बेहतर होगा कि वह मर जाए। स्वर्गीय संत क्षेत्र का पहला चरण, स्वर्गीय संत क्षेत्र का दूसरा चरण, स्वर्गीय संत क्षेत्र का 5वां चरण, अमर संत क्षेत्र का पहला चरण। यहाँ तक कि तीसरी बिजली भी अवशोषित कर ली गई, जिसने दक्ष को अमर संत क्षेत्र में पहुंचा दिया। दक्ष की सांस धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह दृढ़ थीं। वो सब खत्म करना चाहता था। सिर्फ 4 बचे थे। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दक्ष ने जोर से कहा, अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। उन्होंने अधिक ऊर्जा पाने के लिए एक जीवन रक्षक गोली भी निगल ली। मैं तुम पर शासन करने के लिए बना हूँ, कोई और नहीं। मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकते, दक्ष ने दहाड़ते हुए कहा। अभी भी हेवन को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास सिर्फ 4 बिजली के बोल्ट बचे थे, और वह चाहता था कि वे ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों। आकाश में एक और चमक दिखाई दी जब बादलों के बीच से एक बिजली का ड्रैगन निकला। क्या वो ड्रैगन है? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। ड्रैगन, दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा भी लगा कि वह सपना देख रहा है। आसमान में एक ड्रैगन घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से बिजली से बना हुआ था। क्या यह न्याय का ड्रैगन है? यहाँ क्या हो रहा है? ये केवल उस संकट में दिखाई देता है जो किसी के अमर संत क्षेत्र को तोड़ने के बाद आता है, लेकिन यह आदमी सांसारिक संत क्षेत्र के संकट से गुजर रहा है। दूसरे दूत ने ड्रैगन को देखकर चौंक कर कहा, आह दक्ष, मुझे लगता है कि हम खतरे में हैं। असल में मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी चाल काम करेगी और तुम इतनी सारी चीजों को तोड़ पाओगे, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, झुन ने दक्ष से चिंतित होकर कहा। जैसे स्वर्गिक संकट तब आता है जब कोई सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश करता है, वैसे ही एक संकट तब आता है जब कोई व्यक्ति अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करता है। आपने इतनी सफलताएं प्राप्त की कि आप दूसरी दहलीज तक पहुंच गए, उसने कहा। आह, कृपया मुझे यह मत कहिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे एक साथ 2 कष्टों से गुजरना होगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपको उन सभी से एक साथ गुजरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना पिछला संकट पूरा नहीं कर लेते, तब तक ड्रैगन आकाश में रहेंगे, लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा क्योंकि अगला संकट उसके ठीक बाद जारी रहेगा, जून ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब ड्रैगन से क्या है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। इस संकट के साथ बिजली के बोल्टों की तरह आपको अगले एक में 3 ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा। जब आप पहले बिजली के ड्रैगन पर काबू पा लेंगे, तभी दूसरे आएंगे, जुन ने समझाया। हाँ, मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। मुझे पहले से ही बिजली के बोल्टों को दूर रखने में कठिनाई हो रही है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ड्रैगन्स का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे वास्तव में दुखी होना चाहिए, दक्ष ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसके बजाय मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। मुझे दुख था कि मैं केवल 7 बिजली के बोल्ट ही झेल सकता हूँ, लेकिन अब ड्रैगन भी आ गए हैं। ये कमाल है, मेरे लिए और ताकत, उन्होंने उत्साहित महसूस करते हुए आगे कहा। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता, मुझे और आगे बढ़ने दो। मुझे अपनी पूरी ताकत दो, मुझे सब कुछ दो, मुझे ये सब चाहिए, दक्ष ने आसमान की ओर दहाड़ते हुए कहा। उसकी दहाड़ सुनकर बिजली के ड्रैगन ने भी दहाड़ लगाई और दक्ष की ओर देखा। दक्ष की दहाड़ के विपरीत ड्रैगन की दहाड़ पूरे महाद्वीप में गूंज उठी, जिससे हर कोई डर गया। यहाँ तक कि एकमात्र स्वर्ग क्षेत्र संप्रदाय गुरु, जिसे दक्ष ने जीवित छोड़ा था, उसे भी ऐसा लग रहा था कि वह केवल दहाड़ से ही दम घुट रहा है, भले ही वो उस स्थान से हजारों मील दूर था जहां ये सब हो रहा था। ड्रैगन की दहाड़ से अप्रभावित रहने वाले केवल 4 दूत थे। वे अमर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, और वे बहुत पहले ही अपने संत दायरे के कष्टों को पार कर चुके थे। वे इस दहाड़ के विरुद्ध स्वयं को नियंत्रित कर सके। बिजली के ड्रैगन आज भी उतने ही भयंकर हैं जितने मेरे समय में थे, या उससे भी ज्यादा। वास्तव में वे और भी ज्यादा उग्र दिखते हैं। ये बच्चा शायद जल्द ही मर जाएगा,
तीसरे दूत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इस बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि उस लड़के के बारे में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब है, वह अभी अभी सांसारिक संत क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन उसका संकट हमारे संकट से कई गुना ज्यादा है। पहले दूत ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। उसने आखिरकार बात की। केवल इतना ही नहीं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वो इतने लंबे समय तक जीवित भी रहा। मुझे लगा कि वो स्वर्गीय दानव रक्तरेखा वाला एक मानव है, लेकिन हो सकता है कि वो शुद्ध रक्त वाला हो और बिल्कुल भी मानव ना हो। फिर भी ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि हम केवल उसके रहस्यों को जानने के लिए उसे पकड़ सकते हैं। उसने आगे कहा, भौहें सिकोड़ते हुए। बिजली के ड्रैगन की दहाड़ ने इस महाद्वीप पर लगभग सभी को प्रभावित किया था, लेकिन दक्ष भी इससे अप्रभावित था। वो अभी भी ड्रैगन का सामना करने के लिए खड़ा था। वास्तव में वो ड्रैगन को दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे भोजन की तरह देख रहा था। आसमान में चौथी बिजली भी चमकी। ये पिछली बिजली से बड़ी नहीं थी, बल्कि ये लगभग उसी आकार की थी, लेकिन ये थोड़ी घनी लग रही थी। इसका रंग भी गहरा था। बिजली का बोल्ट एक बार फिर दक्ष पर टूटकर गिरा, जिसने सीधे हमले का सामना किया। उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए रखे और प्रभाव के लिए तैयार रहा। बिजली और तलवार एक बार फिर टकराए और परिणाम वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। बिजली के बोल्ट की ऊर्जा कम होती जा रही थी, क्योंकि इसे समय की तलवार ने लालच से अवशोषित कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी इतनी स्वादिष्ट ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया था। यही सब है। अगर तुम्हें लगता है कि यह मुझे नीचे गिरा सकता है, तो फिर से सोचो। दक्ष ने पीछे हटने से इनकार करते हुए दहाड़ते हुए कहा। वो खुद को और अधिक आत्मविश्वास देने के लिए भी ऐसा कह रहा था। उसके अंदर एक हिस्सा था जो चिंतित था, सोच रहा था कि वह मर सकता है। इसीलिए वह ऐसी गर्व भरी बातें कह रहा था ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह सब कुछ नहीं है। वो स्वर्ग का भी सामना कर सकता है। यही बात वो अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहता था। बिजली का बोल्ट भी दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। भले ही बिजली का बोल्ट पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन दक्ष ने शुरुआती वाले की तुलना में इसे अवशोषित करने का कोई आसान तरीका ढूंढ निकाला, जिससे उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह मर रहा है। मुझे लगता है कि मैं जितना अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, बोल्टों को अवशोषित करना मेरे लिए उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चाहे जो भी हो, वे पहले संकट से आए हैं और मैं पहले से ही दूसरे संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हूँ। दक्ष ने एक और जीवन चिकित्सा गोली निगलते हुए कहा। हालांकि अब बोल्ट को अवशोषित करना थोड़ा कम मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसके लिए आसान था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर कण टूट रहा है, लेकिन ये पिछली बार जितना बुरा नहीं था। वह अभी भी टिक सकता था। उनकी सफलताएं तब भी जारी रही जब वे अमर संत क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंचे। उसके बाद उनकी सफलताएं रुक गईं। तुम्हारी बिजली वाकई कमजोर हो रही है। चलो, यही तुम्हारी सबसे अच्छी बिजली थी। तुम कुछ भी नहीं हो। लोगों ने तुम्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। दक्ष ने फिर से कहा। आसमान की ओर देखते हुए तभी एक और बिजली चमकने लगी। दक्ष ने बिजली के बोल्टों का सामना किया और अधिक शक्तिशाली होता गया, क्योंकि उसका शरीर अचानक बढ़ी हुई ताकत का आदी हो गया था। जल्द ही 7वें बिजली के बोल्ट की बारी आई, जिसका भी वही हश्र हुआ और वो दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया। दक्ष ने 7वें बिजली के बोल्ट को भी अवशोषित कर लिया, जिससे वो अगले क्षेत्र में पहुंच गया। पिछली बार वो अमर राजा के दायरे में पहुंच गया था, लेकिन अब वो 10वें चरण का अमर सम्राट था। दक्ष के शरीर का प्रत्येक कण अत्यधिक शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की थी कि वो गिनना भी भूल गया था। वो बस इतना जानता था कि अमर दुनिया में प्रवेश करने पर वो दूसरों की तरह कमजोर नहीं होगा। इसके बजाय वो बहुत मजबूत होने वाला था। अब भी उसे ड्रैगन्स को अवशोषित करना था। चूंकि 7 बिजली के बोल्टों को दक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, अंत में बिजली के ड्रैगन की बारी थी। दक्ष जानता था कि यह पहले से अलग होने वाला था,
बिजली के ड्रैगन मजबूत साधकों के लिए बनाए गए थे जब वे दूसरी सीमा पर पहुंच गए थे, और दक्ष ने ऐसा किया था। उसे विश्वास था कि वह जानता था कि क्या होने वाला है। जुन, तीसरी सीमा क्या है? मेरा मतलब है, अगले संकट को आमंत्रित करने के लिए मुझे कितना आगे बढ़ना होगा ताकि मैं उसे भी खा सकूं। दक्ष ने जुन से पूछा, क्योंकि उसने एक और जीवन उपचार की गोली निगल ली थी। इससे न केवल उनके घाव ठीक हुए, बल्कि उन्हें अधिक शक्ति और सहन शक्ति भी मिली। वो जीवनदायिनी बहुमूल्य गोलियों को अपने तात्कालिक भोजन के रूप में प्रयोग कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि आप केवल 3 बिजली वाले ड्रैगन को अवशोषित करके उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। वो स्तर पहले 2 स्तरों के विपरीत बहुत बाद में आता है। मुझे लगता है कि ये 3 ड्रैगन ही मेरे खाने के लिए है। ये ठीक है, मैं अपने अगले संकट का इंतजार करूंगा, जब भी वह आएगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने आकाश में उड़ रहे विशालकाय ड्रैगन को देखा जो दक्ष को घूर रहा था। तुम क्या देख रहे हो? मेरा छोटा सा सांप भी तुमसे ज्यादा डरावना है, छोटे दोस्त। दक्ष ने दहाड़ते हुए बिजली के ड्रैगन को देखा। ड्रैगन ने इसे और सहन नहीं किया और अंततः वह बार बार दहाड़ते हुए दक्ष की ओर नीचे आने लगा। अल्पविराम, 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 यह आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे होगा, पहले दूत ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे एक अनुमान है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने अचानक कहा। ड्रैगन क्यों दिखाई दिया? मुझे एक अंदाजा है। क्यों? दूसरे बुजुर्ग ने पूछा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसने क्लेश को आमंत्रित किया तो वह सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश कर गया, लेकिन रास्ते में वह कई बार टूट गया और दूसरे क्लेश को आमंत्रित किया, पहले दूत ने कहा। वो इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? शुद्ध मूल के फूल भी इतनी तेजी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो कैसे? तीसरे दूत ने आश्चर्य से कहा। केवल वही इसका उत्तर दे सकता है, और हमें अपने उत्तर पाने के लिए उसे जीवित पकड़ना होगा। इसलिए आशा है कि वह जीवित रहे, पहले दूत ने आकाश में ड्रैगन की ओर देखते हुए कहा। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला जैसे कि वो दक्ष को जिंदा निगलने को तैयार था, लेकिन यह वही समय था जब दक्ष को एक परिचित ऊर्जा का एहसास हुआ। समय की तलवार एक बार फिर काली रोशनी में चमकने लगी, जैसे वो पहले भी कई बार चमक चुकी थी। जैसे ही तलवार सक्रिय हुई, तलवार से एक काली आभा निकली, जो दक्ष के सामने एक काली ढाल की तरह प्रतीत हुई, जो आकाश में मौजूद ड्रैगन से भी अधिक चौड़ी थी। दक्ष की ढाल ने उस पहाड़ से भी अधिक क्षेत्र को घेर रखा था जिस पर वह खड़ा था। चाहे ड्रैगन ने कितना भी बड़ा मुंह खोला हो, वो दक्ष की ढाल की तुलना में कुछ भी नहीं था। ड्रैगन ढाल से टकराया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बजाय बिजली का ड्रैगन दर्द से दहाड़ता हुआ लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ताकत एक ब्लैक होल द्वारा खाली जा रही है। बाधा ड्रैगन की ताकत को खाती रही और उसे दक्ष में स्थानांतरित करती रही। इस प्रक्रिया में उसने ड्रैगन की कुछ शक्ति भी अपने लिए अवशोषित कर ली। अल्पविराम, जितना ज्यादा यह अवशोषित होता गया, तलवार उतनी ही ठीक होती गई। जैसे जैसे यह अपने असली रूप में लौटने की कोशिश करती गई, इसकी जंग धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा नहीं लगता था कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। जैसे जैसे समय की तलवार से जंग हटती गई, तलवार पर कुछ और प्राचीन अक्षर दिखाई देने लगे। वो अंधेरी बाधा क्या है? ये कहां से आए? क्या ये कोई खजाना है या स्वर्गीय राक्षस? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस चीज का इस्तेमाल करके उसे तोड़ रहा है? यहाँ तक कि बिजली का ड्रैगन भी उसे नहीं तोड़ सकता? शायद। जैसा कि मैंने कहा, अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं है। बस तब तक इंतजार करो जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते। जब दक्ष ने बिजली के ड्रैगन को अवशोषित कर लिया, तो अमर दुनिया के दूत अधिक से अधिक आश्चर्यचकित हो गए। दिव्य राजा क्षेत्र का पहला चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का दूसरा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का तीसरा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का चौथा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का पांचवा चरण, दिव्य राजा क्षेत्र का 9वां चरण। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए और भी सफलताएं हासिल की। जब तक ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गया, तब तक वो दिव्य राजा क्षेत्र के 9वें चरण में था। जैसे ही अवरोध दिखाई दिया,
दक्ष को जानवरों को संभालने में आसानी हुई, लेकिन उसके शरीर के अंदर आंतरिक उथल पुथल थी, जिससे लगातार दर्द हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो हुआ था। दक्ष के मार्शल स्रोत के अंदर एक नया कानून बीज बन गया था। जहां तक नए कानून के बीज की बात है, तो वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय बिजली का कानून का बीज था। इतनी सारी बिजली को अवशोषित करने के बाद बिजली के बारे में उसकी समझ भी बहुत बढ़ गई थी। वास्तव में उसने जो प्रकाश का नियम सीखा था, वो कोई साधारण प्रकाश का नियम नहीं था। ये स्वर्गीय प्रकाश का नियम था जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से चूंकि उसने इसे लॉ ऑफ से नहीं समझा था, इसलिए उसने अपने आप कोई विशेष कौशल हासिल नहीं किया। जहां तक कौशल की बात है, तो उसे उन्हें खुद ही सीखना पड़ा। लेकिन दक्ष के दिमाग में यह आखिरी बात थी, क्योंकि वह पहले से ही इस बात से खुश था कि उसने आज कितना कुछ हासिल किया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका जन्मदिन है और भगवान उसे वो सब कुछ दे रहे हैं जो उसने कभी मांगा था। दक्ष सिर्फ उच्च साधना चाहता था और यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। अब उसके पास अपने वंश के खिलाफ एक लीड है। उसकी रक्तरेखा सांद्रता अभी भी 100% तक पहुंचने से बहुत दूर थी, जो तियान शेन को जगाने वाली थी। उसने जो सफलताएं हासिल की, उसके बाद अब उसके पास बढ़त थी। वह हर चीज के लिए समय की तलवार का शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाया। ताकत को अवशोषित करने और उसे और मजबूत बनाने की विशेषता के साथ यह उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कलाकृति थी। वो इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था। वास्तव में अगर उससे कहा जाता कि वह बाकी सभी कलाकृतियां फेंक दे और सिर्फ यही एक हथियार रखे, तो उसे लगता था कि वह दोबारा नहीं सोचेगा। दक्ष ने स्वर्गीय वज्र का अपना विधि बीज तैयार कर लिया था, जिससे उसका शरीर बिजली की ऊर्जा के अनुकूल हो गया था। अंततः उसे अधिक आराम महसूस होने लगा, मानो उसका शरीर ठीक होने लगा हो। स्वर्गीय बिजली ड्रैगन की हिंसक ऊर्जा को समय की तलवार द्वारा शुद्ध किया गया था, जिसे दक्ष द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। लेकिन फिर भी वह अपने अंदर उस अराजक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने स्वर्गीय प्रकाश का कानून बीज बनाया, उसके शरीर के अंदर की अराजकता शांत हो गई। उसने फिर से एक जीवन रक्षक गोली खा ली और अपने चारों ओर लगे अवरोध के पार आकाश की ओर देखने लगा। एक और ड्रैगन आसमान में दिखाई दिया, जो बेतहाशा दहाड़ रहा था। इस बार ड्रैगन के 2 लंबे सींग थे, जो खुद 2 वज्रों की तरह लग रहे थे। दूर के शहर में रहने वाले लोग भी आसमान में ड्रैगन को देख सकते थे। वे सभी अपनी जान के लिए डरे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या देवता आखिरकार उनकी दुनिया को नष्ट करने आए हैं। ड्रैगन दक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन उसने सीधे टक्कर नहीं ली। इसके बजाय उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक शक्तिशाली बिजली का बोल्ट दागा। बिजली के बोल्ट के पीछे बिजली का ड्रैगन भी नीचे चला गया। बिजली का बोल्ट डार्क शील्ड से टकराया, जो टिमटिमा भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शील्ड दीवार हो, जबकि लाइटनिंग बोल्ट खिलौना हो। अवरोध को तोड़ने के बजाय लाइटनिंग बोल्ट को डार्क शील्ड ने निगल लिया और फिर वह लाइटनिंग ड्रैगन से टकराया और फिर से बढ़त ले ली। समय की तलवार एक ईश्वरीय कलाकृति थी। जहां तक इन ड्रैगन की बात है, वे समय की तलवार के सामने कुछ भी नहीं थे जब इसने अपनी शक्ति का एक अंश दिखाना शुरू ही किया था। समय की शक्ति समय से परे से आए अंधकार के साथ मिश्रित। दिव्य राजा क्षेत्र का 10वां चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का पहला चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का दूसरा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का तीसरा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का चौथा चरण, दिव्य सम्राट क्षेत्र का 7वां चरण। अंततः दिव्य सम्राट क्षेत्र के 7वें चरण पर पहुंचते ही दक्ष की सफलता रुक गई। दूसरे ड्रैगन को भी दक्ष ने निगल लिया, जिससे उसे इस संकट के दौरान पहले से कहीं अधिक आराम महसूस हुआ। स्वर्गीय बिजली का कानून बीज उसे ऊर्जा को और भी बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर रहा था और साथ ही उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने लिए भी ले रहा था। स्वर्गीय बिजली का कानून बीज भी आकार में बढ़ रहा था, क्योंकि दक्ष ने एक और लाइटिंग ड्रैगन को अवशोषित कर लिया था। ये जल्द ही स्वर्गीय बिजली के कानूनी पौधे के रूप में विकसित हो गया, जिससे दक्ष की समझ एक पायदान ऊपर आ गई। आखिरी ड्रैगन, आखिरी सफलता। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, मुझे और सफलताएं दो।
जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गहरी सांस ली और फिर आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ने लगा। तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे लाइटनिंग ड्रैगन बहुत कमजोर हैं। वे मेरे पालतू जानवर बनने के भी लायक नहीं हैं। उस मुसीबत की तो बात ही छोड़ो जो मुझे परखती है। मुझे मत बताओ कि स्वर्ग में यही सबसे अच्छा है, वो महान स्वर्ग जिसे सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक शक्ति कहा जाता है, वही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो। जैसे ही दक्ष ने अपना मजाक उड़ाना जारी रखा, एक और बिजली का ड्रैगन आसमान में दिखाई दिया जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह भी दक्ष की ओर टूट पड़ा। क्लेश समाप्त होने से पहले एक आखिरी संघर्ष होने वाला था। हालांकि दक्ष खुश था कि क्लेश समाप्त होने वाला था, लेकिन वह इसके बारे में दुखी भी था। यह आखिरी त्वरित सफलता थी। इसके बाद उसे संदेह था कि वह इतनी तेज सफलता भी हासिल कर सकता है, कम से कम अगले क्लेश तक तो नहीं। तलवार और ड्रैगन के बीच इस आखिरी संघर्ष में तलवार एक बार फिर विजयी हुई क्योंकि उसने युद्ध जीत लिया। दक्ष अपनी मुस्कान रोक नहीं सका क्योंकि उसने ऊर्जा के आखिरी कण को भी सोख लिया था। उनकी सफलता जारी रही और अंततः दिव्य संत सम्राट क्षेत्र के 5वें चरण पर जाकर रुक गई। आखिरकार ये सब खत्म हो गया। उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आह भरते हुए, मुझे ड्रैगन की याद आएगी। दक्ष के सामने एक स्थानिक पोर्टल खुल गया जब वो आहें भर रहा था। ये पोर्टल, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। चिंता मत करो, चूंकि तुम इस दुनिया के लिए बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए यह पोर्टल तुम्हें अमर दुनिया में एक यादृच्छिक स्थान पर भेज देगा। ये यहीं के लिए है, हर कोई इससे होकर गुजरता है, जुन ने दक्ष से कहा। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट आराम करने दो, दक्ष ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखते हुए कहा। आखिरकार उसे एक साथ इतनी सारी सफलताओं का असर महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो गया है। मैं तुम्हें जल्दी से काम करने की सलाह दूंगी, क्योंकि तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 4 लोग हैं जो संकट की शुरुआत से ही तुम पर नजर रखे हुए हैं। और संकट के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मैं जो अनुमान लगा सकती हूँ वह ये है कि वे शायद अमर दुनिया के दूत हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं, जुन ने दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा। केवल बिजली ही उन्हें दूर रख रही है जो क्लेश से रक्षा करती है, लेकिन अब जब क्लेश समाप्त हो गया है तो वह बिजली भी जल्द ही गायब हो जाएगी। जल्दी से चले जाओ, तुम मजबूत हो सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कितने मजबूत हो सकते हैं। जोखिम न लेना ही बेहतर है, उसने आगे कहा। दक्ष खड़ा हो गया, उसे अभी भी उल्टी आ रही थी। उसने देखा कि जुन जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां 4 आदमी उसे घूर रहे थे। दूत आसपास की बिजली के गायब होने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दक्ष स्थानिक पोर्टल के सामने घुटनों के बल बैठा है। वे डरे हुए थे कि शायद उन्हें देर हो जाए क्योंकि 2 क्लेशों के कारण आय सीमा बिजली को जाने में अधिक समय लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने दक्ष को अपने घुटनों पर बैठे देखा तो उन्हें लगा कि उनके पास मौका है। ऐसा लग रहा था कि दक्ष जाने वाला नहीं है, लेकिन तभी दक्ष अचानक खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा। वह हमारे बारे में जानता है, पहले दूत ने दक्ष को घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत वाकई खराब थी। दक्ष ने न केवल उनकी ओर देखा, बल्कि ऐसा भी लगा कि वह मुस्कुरा रहा था। वो उनकी आंखों के सामने ही पोर्टल की ओर चलने लगा। स्पेटियल पोर्टल के अंदर कदम रखते समय वो उन्हें अपनी बीच वाली उंगली दिखाना नहीं भूला। जैसे ही दक्ष ने द्वार के अंदर कदम रखा, वह गायब हो गया। जहां तक पहाड़ के चारों ओर चमकती बिजली की बात है, वो अभी भी वहां थी। 5 मिनट के बाद ही बिजली गायब हो गई। हालांकि बिजली गायब हो गई थी, लेकिन दूत अब आगे नहीं बढ़े। अब दक्ष के चले जाने के बाद पहाड़ पर जाना बेकार लग रहा था। उन चारों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। दक्ष दिव्य संत सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जिसका अर्थ था कि अमर दुनिया में भी वो अब उच्च स्तर के साधकों में से एक था। वो सबसे ताकतवर था और वो भी लाखों सालों तक साधना किए बिना। अभी उसकी उम्र 30 साल भी नहीं हुई थी। जबकि दक्ष उस पहाड़ से गायब हो गया जहां से वो टूट कर आया था। चारों दूत निराश होकर वहीं खड़े रहे।
काफी समय के बाद ही वे अंततः आगे बढ़े और पहाड़ पर गए। हम महामहिम को क्या जवाब देंगे? अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें खो दिया है तो वह हमें मार डालेंगे, द्वितीय दूत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है कि हम उसे केवल सच बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे तब तक गुप्त रख सकते हैं जब तक हम उस आदमी को गुप्त रूप से ढूंढ नहीं लेते, तीसरे दूत ने बड़बड़ाया। उसने अपने हाथ में मौजूद उस उपकरण पर नजर डाली जिसका उपयोग वे दक्ष की आभा का पता लगाने के लिए करते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम उसे फिर से खुद ढूंढ सकें। अब जब वह उच्च लोकों में पहुंच गया है तो उसने अपनी पुरानी आभा को त्याग दिया है। उसकी नई आभा पूरी तरह से अलग होगी। हम उसे उस आभा से ट्रैक नहीं कर सकते जो हमारे पास थी, उन्होंने निराश होकर आगे कहा। मैं सहमत हूँ, हम उसे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमने अपने में से एक को सम्राट को ये बताने के लिए पहले ही भेज दिया है कि अफवाह सच है और स्वर्गीय दानव जाति का कोई व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम उसे ये भी नहीं बता सकते कि अफवाह गलत थी, पहले दूत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या होगा अगर हम महामहिम को बता दें कि जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक वह बहुत पहले ही चला गया था? बस उन्हें बता दे कि उन्होंने हमें देर से भेजा है। अगर हमें पहले भेजा जाता तो हम उसे पकड़ पाते, या फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि हमने दक्ष को मार दिया है और उसका शव गायब हो गया है। दूसरे दूत ने सुझाव दिया। तुम्हारा मतलब है कि उससे झूठ बोलोगे? पहले दूत ने पूछा। अगर हम उसे सच बताएंगे तो हम मारे जाएंगे। चलो, अगर हम सब सच बताएंगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसकी कलाकृति अमर दुनिया के एक चोर के हाथों खो दी है, जिसकी वजह से हमें देरी हुई। इसलिए बेहतर है कि हम कोई कहानी बनाएं। जब तक हम सावधान रहेंगे हम बच जाएंगे, दूसरे दूत ने समझाया। अमर दुनिया के एक जंगल के बीच में एक द्वार खुला। एक आदमी द्वार से बाहर निकला और तुरंत घुटनों के बल गिर गया, क्योंकि उसे लगा कि वो मर रहा है। वो उल्टियां करता रहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब जब सारी भागदौड़ खत्म हो गई है तो मैं सचमुच अपने किए के परिणामों को महसूस कर रहा हूँ, दक्ष ने कहा, और फिर उसे फिर से उल्टी आ गई। चलो, ये और भी बुरा हो सकता था। जीवन रक्षक गोली लो और अपने शरीर को आराम दो, साथ ही ध्यान करना शुरू करो। कुछ बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि तुमने इतनी ऊर्जा सोख ली है जितनी तुम्हारा शरीर 1000 साल में भी नहीं सोख सकता। तुम सीमा पार कर चुके हो और इसीलिए तुम बीमार महसूस करते हो। तुम ठीक हो जाओगे, जुन ने उत्तर दिया जब वह फिर से उसके पीछे दिखाई दी। दक्ष ने एक और जीवन रक्षक गोली निकाली और उसे निगल लिया, लेकिन जल्द ही उसे फिर उल्टी हो गई, जिससे गोली बाहर निकल गई। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी निगल सकता हूँ। मैं प्राकृतिक प्रक्रिया को चलने दूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। 30 मिनट बाद ही उसका शरीर शांत हुआ। उसने अपने शरीर को उल्टी से दूर खींचा और एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसका पीला चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मौत के मुंह से लौटा हो। अच्छा लग रहा है? पास बैठे हुए झुन ने उससे पूछा। हाँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। हजारों सालों की साधना के बदले आधे घंटे का दुख। मुझे लगता है कि यह एक योग्य विनिमय होगा। इतनी जल्दी नहीं। तुम्हारी बीमारी उस सफलता का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी सफलताएं मेरी उम्मीद से भी ज्यादा थीं। इतनी सफलताएं पाने के बाद क्या तुम्हें अपने मूल का पता है? बस एक पल के लिए अंदर झांक कर देखो, जुन ने दक्ष से कहा। हम भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष ने अपने मार्शल स्पेस के अंदर अपने रेड कोर पर नजर डाली। जब उन्होंने लाल कोर को देखा तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि यह कई गुना बड़ा था। इतना ही नहीं, इसके आसपास कुछ दरारें भी थीं। वह क्या है? उसने जुन से पूछा। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी आपकी साधना अस्थिर है। सौभाग्य से आपके पास वह लाल कोर और आपकी विशेष रक्त रेखा है जो चीजों को यथावत रखने में कामयाब रही।
यदि यह हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एक सामान्य कोर होता तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता, जुन ने दक्ष से कहा। सौभाग्य से आप विशेष हैं, इसलिए ये केवल मामूली है। आपको बस ध्यान करने और अपनी अचानक साधना वृद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, उसने आगे कहा। क्या तुम्हें पता था कि मेरा कोर टिकेगा? दक्ष ने चिंतित होकर जुन से पूछा। क्या उसने वाकई अपनी साधना को जोखिम में डालकर ये सब किया था? मेरे मन में एक विचार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कितना बुरा होने वाला है। आश्चर्य की बात है कि यह केवल मामूली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, जुन ने उत्तर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब मैं इतनी सारी ऊर्जा सोख रहा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दक्ष ने पूछा। मुझे कैसे पता था कि तुम अपनी सफलताओं के साथ दूसरे संकट को आमंत्रित करने जा रहे हो? तब तक सब ठीक था, लेकिन जब दूसरा संकट आया तो मुझे एहसास हुआ कि जोखिम था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम जानते हो क्यों? जुन ने दक्ष से पूछा। क्यों? दक्ष ने पूछा। क्योंकि दूसरा संकट बहुत बुरा था। तलवार के समय के बिना आप पहले ही 1000 बार मर चुके होते। इसलिए भले ही आपको पता हो, आप कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप अवशोषण को रोकने के लिए तलवार को नीचे रख सकते थे, और आप तलवार को इतना नियंत्रित भी नहीं कर सकते कि उसे पकड़ते समय उस तल्लीनता को रोक सकें। हम इस तलवार के बारे में सब कुछ नहीं जानते, इसलिए अगर मैंने आपको बता भी दिया होता तो भी कुछ नहीं बदलता। केवल एक चीज जो बदल जाती, वह है आपका आत्मविश्वास। अगर तुम्हें पता होता कि तुम पर इतना जोखिम है तो तुम दबाव में आ जाते। वैसे भी हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी आपको अपनी साधना को स्थिर करने के लिए ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा ये परिवर्तन स्थायी हो जाएगा। दक्ष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि एक टूटा हुआ लाल कोर स्थायी हो जाए, या भविष्य में कोई यादृच्छिक सफलता उसे नष्ट कर सकती है। उसे आगे बढ़ने से पहले अपनी साधना को स्थिर करने की आवश्यकता थी। दक्ष ने उचित स्थिति लेते हुए अपनी साधना को स्थिर करने का प्रयास शुरू किया। वह नहीं जानता था कि जिस जंगल में वह था, वह अमर दुनिया के एक कबीले का निजी शिकारगाह था, और कुछ लोग अब जंगल में प्रवेश कर रहे थे। दक्ष जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था। जहां तक उसकी सुरक्षा की बात है, तो उसके पास सिर्फ जुन ही था जो उसे चेतावनी देता था कि अगर कोई उसके पास आए। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। जहां तक उस जंगल का सवाल है जिसमें वह था, उसे नहीं पता था कि वह अमर दुनिया के एक कबीले की निजी संपत्ति थी, और उस कबीले के लोग अभी अभी जंगल में आए थे। 7 युवकों का एक समूह एक दूसरे के साथ चल रहा था। उनमें से 2 के पास शिकार करने के लिए धनुष बाण थे। बाकी 5 में से 3 के पास तलवार और 1 के पास भाला था। आगे चल रही लड़की काले बालों वाली लग रही थी, जो 19 या 20 साल की लग रही थी। 20 साल का एक आदमी उसके ठीक पीछे चल रहा था, कभी कभी लड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक मुग्ध भाव साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस लड़की से प्यार करता था। बहन लिन, मैंने सुना है कि यह आधिकारिक होने जा रहा है। क्या आप अगले कबीले मास्टर बनने के लिए पक्की उम्मीदवार बनने जा रही हैं? लड़के ने लड़की से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस बारे में वाकई अफवाहें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कबीले का सरदार बनूं या नहीं। वैसे भी यह सिर्फ एक पद है, काले बालों वाली लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारे बारे में क्या, बूरेन? मैंने सुना है कि वे तुम्हारी शादी राजकुमारी लिया से करवाने की बात कर रहे हैं। क्या तुमने ये कहां से सुना? मैं राजकुमारी लिया से शादी नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, गोरे आदमी ने जवाब दिया। उन दोनों के पीछे चल रहे 5 युवक अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लड़कियों में से एक ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहा, भाई गुरेन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं?
आप हमें बता सकते हैं। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो येन। अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गु रेन ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। वह जानता था कि इन लोगों को पता है कि उसे गुलिन पर क्रश है। वे बस उससे चिढ़ा रहे थे। समूह में एकमात्र व्यक्ति जो लिन को पसंद करने के बारे में नहीं जानता था वह खुद लिन थी। अल्पविराम। मुझे लगता है कि मैंने पिताजी को इस बारे में बात करते सुना है। एल्डर्स शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं, लिन ने उत्तर दिया। चूंकि वे चाहते हैं कि मैं गु कबीले का नेतृत्व करूं, इसलिए वे सौभाग्य से शाही परिवार में मेरी शादी नहीं करवाएंगे। इसलिए केवल आप ही बचते हैं, गु कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग के बेटे। वैसे भी ये केवल अफवाह है जो मैंने सुनी है। मुझे नहीं पता कि यह हकीकत बनेगी या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, उसने बोलना समाप्त करने से पहले आगे कहा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा ना हो, गु रेन ने उत्तर दिया। वैसे कल के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप मेरे साथ नेचर पवेलियन में आना चाहेंगे? वह जगह, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि वहां केवल रोमांटिक जोड़े ही जाते हैं। लिन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। उन दो लोगों के पीछे बाकी सभी लोग उनकी बातचीत सुनकर चुप रहे। ऐसा नहीं है। यह एक खूबसूरत जगह है। मैंने सोचा कि हमें इसे देखना चाहिए। जहां तक ये बात है कि वहां केवल रोमांटिक जोड़े ही जा सकते हैं, ये झूठ है। वहां कोई भी जा सकता है। तो क्या तुम आओगे? गु रेन ने फिर पूछा। मैं, लिन जवाब देने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। शश, एक जानवर पास में है। वह मेरा शिकार है। कोई कुछ मत करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी हरकतें रोक दी। उसने अपना खजाना धनुष उठाया और उस धनुष को रखा जो सबसे दुर्लभ पेड़ों में से एक से बना था। अपनी आंखें बंद करके वह और भी ध्यान से सुनने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। वहां, उसने कहा और वह खामोश कदमों से एक निश्चित दिशा में चलने लगी। जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर आई, उसने एक खरगोश जैसा जानवर देखा। जब उसने दुर्लभ खरगोश को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने निशाना साधा और बस गोली चलाने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। ज़ेड खरगोश, गु रेन ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसने भी दुर्लभ खरगोश को देखा था। उसकी ऊंची आवाज सुनकर ज़ेड खरगोश सतर्क हो गया और भागने लगा। गु रेन ने तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया क्योंकि ज़ेड खरगोश भागने लगा था। तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे भगा दिया। गु लिन गुस्से से चिल्लाए और ज़ेड खरगोश के पीछे भागने लगी। बहन लिन, मुझे बहुत खेद है। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि मैंने ऐसा दुर्लभ जानवर देखा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गु रेन ने कहा और वह लड़की के पीछे भागने लगा। बाकी लोग भी उनके पीछे भागने लगे। दक्ष को ध्यान शुरू किए सिर्फ 3 घंटे ही हुए थे और वह वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा था। उसका लाल कोर और उसकी साधना स्थिर होने लगी थी। हालांकि वो अब और ध्यान नहीं कर सकता था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? जुन ने दक्ष को देखते हुए पूछा। मैं नहीं खा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं फिर से खाना शुरू करने से पहले थोड़ा खा लूंगा, दक्ष ने कहा और अपने स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा सेब निकाला। उसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि वो थोड़ा ऊब गया था, इसलिए उसने जीशान और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी बाहर बुला लिया। इस जगह सभी ने चारों ओर देखते हुए असमंजस में पूछा, यह अमर दुनिया है? दक्ष ने जवाब दिया और उसने उनमें से प्रत्येक पर सेब फेंकना शुरू कर दिया। वहां सभी लोग थे, उसके दादा, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी सभी पत्नियां। उन सभी ने दक्ष द्वारा दिए गए सेब को पकड़ा। कृपया बैठिए। मैंने सोचा कि चूंकि आज मेरा यहाँ पहला दिन है, इसलिए हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे। उसके बाद आप वापस जा सकते हैं, दक्ष ने सभी से कहा और उसने सेब का एक और निवाला खाया। यह अमर दुनिया है? जीशान ने पूछा।
हवा शुद्ध लगती है, लेकिन अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये बहुत साधारण, दक्ष ने जीशान की बात पूरी करते हुए पूछा। बेशक ये साधारण होगा। संक्षेप में, ये बस एक ऐसी दुनिया है जिसमें सबसे शक्तिशाली प्राणी रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस दुनिया का इतिहास और वंश आभा से बढ़कर है। सही मायने में यह अवसरों की भूमि है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप हमारी दुनिया से कुछ अलग देखेंगे। बेशक मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में अंतर यह नहीं है कि यहाँ आसमान की जगह जमीन होगी। ये QE की शुद्धता भी नहीं है। बेशक यहाँ QE ज्यादा शुद्ध है, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में QE में मूल ऊर्जा का एक छोटा सा कण होता है। यही बात वास्तव में मदद करती है, उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम, मूल सार, वह अफवाह वाली ऊर्जा। क्या यह नहीं कहा गया था कि कोई भी इंसान इसे अवशोषित नहीं कर सकता? जीशान ने दक्ष के पास बैठते हुए पूछा। जैसे ही वह दक्ष के करीब पहुंचा, वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। तुम्हारे पास से इतनी बुरी गंध क्यों आ रही है? आह, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कुछ घंटे पहले उल्टी हो रही थी। मैंने बहुत ज्यादा QE सोख ली थी और इससे मैं कुछ समय के लिए बीमार हो गया। मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है। मैंने सोचा कि मुझे पहले खाना चाहिए और फिर मैं स्नान कर सकता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या तुमने सच में ऐसा सोचा था, या तुम महसूस नहीं कर पा रही थी कि उस समय तुम्हारी गंध इतनी बुरी थी? जीशान ने हंसते हुए पूछा। आह, थोड़ा सा उसमें भी। जब जीशान और दक्ष बात कर रहे थे, दक्ष की माँ उसके पास आई। उसने गंध की चिंता नहीं की और दक्ष के पास बैठ गई। क्या अब तुम सचमुच ठीक हो? उसने दक्ष की पीठ सहलाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, दक्ष ने जवाब दिया और सेब का एक और निवाला खाया। जल्द ही सेब खत्म हो गया और उसने अगला सेब निकाला। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, इस दुनिया में मूल ऊर्जा है जो वास्तव में रहस्यमय है। लेकिन चूंकि आप सभी सांसारिक संत क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए आप अभी इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने विषय पर वापस आते हुए कहा। जहां तक आपने जो कहा, ये सच है कि हम मनुष्य के रूप में मूल ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन हम मूल ऊर्जा द्वारा प्रवर्धित QE को अवशोषित कर सकते हैं जो इस दुनिया में है। इससे अधिक मदद मिलती है, उन्होंने आगे कहा। क्या इसीलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी कही जाती है? दादाजी लॉन्ग रेन ने पूछा। ये सही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं इस दुनिया की QE को हमारे कबीले के अंदर अपनी आंतरिक दुनिया में भेजता रहूंगा। जब आप वहाँ साधना करेंगे, तब भी आप सभी पर इसका प्रभाव यहाँ साधना करने के समान ही होगा, दक्ष ने उत्तर दिया। तथाकथित पिकनिक 1 घंटे तक जारी रही। उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नियों सहित अपने परिवार को वापस भेज दिया। अल्पविराम, केवल जीशान ही दक्ष के पास रह गई थी। जहां तक उसकी पत्नियों का सवाल है, उसने उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया क्योंकि योजना ये थी कि दक्ष और जीशान कोई तालाब या कुछ ऐसा ढूंढ ले जहां वे नहा सकें। उसने उन सभी से ये भी वादा किया कि वह उन्हें बाद में बाहर ले जाएगा। दक्ष और जीशान पानी के स्रोत की तलाश में जंगल के अंदर चल रहे थे। दक्ष ने अपनी साधना को और स्थिर करने का काम बाद में टालने का फैसला किया था क्योंकि यह 1 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया थी और वह 1 महीने तक ऐसे ही नहीं बैठना चाहता था। उसे पहले नहाना था। जहां तक जोखिम की बात है, तो ऐसा नहीं था कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। बात बस इतनी थी कि जब तक वह अपनी साधना को स्थिर नहीं कर लेता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता था। वह जानता था कि वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके पास काफी समय था। देखो, एक तालाब है, जीशान ने कहा और दूरी पर स्थित एक तालाब की ओर इशारा किया। आखिरकार कुछ तो है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों तालाब की ओर चल पड़े। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और तालाब के अंदर कूद पड़े। पानी बहुत अच्छा लग रहा है, जीशान ने कहा, क्योंकि तालाब में कूदते ही उसे ताजगी महसूस होने लगी।
ये सच है। मुझे लगता है कि मेरे जानवरों को भी इसका अनुभव करना चाहिए। उन लोगों ने लंबे समय से ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, दक्ष ने कहा जब वह अपने पालतू जानवरों को जानवरों के क्षेत्र से बाहर लाया। सबसे पहले जो बाहर आया वह कैटरपिलर जैसा जानवर था जो किसी के भी दिल में घुसकर उसे बंधक बना सकता था। अब उसके दो छोटे पंख भी थे जिनके साथ कैटी दक्ष के चारों ओर उड़ रहा था। चलो छोटे दोस्त, पानी में उतरो और आराम करो, दक्ष ने दिल खाने वाले कीड़े से कहा, जिसने उसकी बात सुनी और पानी पर उतर गया। वह तैरने लगा। इसके बाद दक्ष ने काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे को बाहर निकाला जो तालाब के ठीक बाहर उतरा। बड़े आदमी, मैं जानता हूँ कि तुम तैर सकते हो, पानी में उतरो, दक्ष ने काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम सचमुच अपने वजन के कारण तैर नहीं सकती? दक्ष ने उलझन में पूछा। अल्पविराम, काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे ने सिर हिलाया। अगर तुम हल्के होते तो क्या तुम तैर पाते? दक्ष ने पूछा, जिस पर काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, दक्ष ने कहा और वह काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे की ओर तैरने लगा। वह पानी से बाहर निकला और काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे के पास गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मुकुट जैसा कुछ निकाला और उसे काले सींग वाले बख्तरबंद गैंडे के सिर पर रख दिया। यह एक वजन हटाने वाला मुकुट है। यह तुम्हारा वजन इतना कम कर देगा कि तुम आसानी से तैर सकोगे। अब तुम पानी में आ सकते हो, दक्ष ने कहा और फिर से पानी में उड़ गया। काले सींग वाला बख्तरबंद गैंडा भी उसके पीछे चला गया क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उतना हल्का हो गया है जितना वह चाहता था। वह पानी के अंदर चला गया और डूबा नहीं। काले सींग वाला बख्तरबंद गैंडा बड़े तालाब के चारों ओर तैरते हुए खुश लग रहा था। इसके बाद दक्ष ने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को बाहर निकाला, जो भी पार्टी में शामिल हो गया। अगली बारी ओरान की थी, जो भी जमीन पर उतरा। ओरियन ने दक्ष को देखा और सोचा कि वह यहाँ क्यों आया है। आमतौर पर उसे तभी बुलाया जाता था जब दुश्मन पास में होता था। चिंता मत करो, कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी है। इसे मेरे लिए आप सभी द्वारा किए गए हर काम का इनाम समझो, दक्ष ने ओरियन से कहा, ये समझते हुए कि वह क्या सोच रहा था। उन्होंने आगे कहा, पानी में आओ और आराम करो। दक्ष के आदेशानुसार ओरियन पानी के अंदर चला गया। ऐसा करते ही उसे भी आराम महसूस हुआ। इसके बाद दक्ष ने सांप सम्राट को बाहर निकाला। सांप, पानी में आओ और पहले छोटा हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे तालाब पर कब्जा करो, दक्ष ने आसमान में उड़ रहे सांप सम्राट से कहा। तैराकी प्रतियोगिता, क्या मैंने बताया कि मेरे दादाजी यूनिवर्स तैराकी चैंपियन थे? तुम में से कोई भी कमजोर मुझे नहीं हरा सकता, स्नैक मोनाक ने हंसते हुए कहा। स्नैक मोनाक छोटा होता गया और पानी के अंदर आने से पहले एक साधारण सांप जितना छोटा हो गया। और अब छोटी बर्फ की बारी है। मुझे उससे आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह जानवरों के क्षेत्र से छोटी बर्फ को बुलाने के लिए तैयार हुआ ताकि वह भी इसका आनंद ले सके। अल्पविराम, जब आप उसे बाहर बुलाएं तो सावधान रहें। हम पहले से ही जानते हैं कि वह विशेष है और उसे बाहर रखने से शक्तिशाली दुश्मन आकर्षित होंगे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उसे 10 मिनट से अधिक समय तक बाहर न रखें, जून ने दक्ष को याद दिलाया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह क्या करने जा रहा था। चिंता मत करो, मुझे इतना पता है। वह एक पौराणिक जानवर है जिसे प्राचीन असंख्य जानवर के रूप में जाना जाता है। मैं नहीं भूला हूँ, मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा, दक्ष ने कहा और साथ में थोड़ी बर्फ भी ले आया। लिटिल स्नो अब भी एक इथेरियल मून कैट के रूप में थी, भले ही वह किसी भी जानवर, यहाँ तक कि एक असली ड्रैगन का रूप लेने की क्षमता रखती थी। उसे उस आरामदायक बिल्ली के रूप में रहना पसंद था जिसमें वह बड़ी हुई थी। जैसे ही लिटिल स्नो बाहर आई, वह सीधे दक्ष की बाहों में कूद गई और उत्साह से उसे गले लगा लिया। दक्ष को देखे हुए उसे बहुत समय हो गया था। आखिरकार उसे फिर से देखकर वह बहुत उत्साहित थी। छोटी स्नो, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई,
तुम प्यारी सी, दक्ष ने लिटिल स्नो को गले लगाते हुए कहा। हालांकि उसे दुख हुआ कि वह लिटिल स्नो को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन लिटिल स्नो की तरक्की देखकर उसे खुशी हुई। किसी अजीब कारण से उसकी प्रगति सबसे तेज थी। जबकि उसके अन्य जानवर स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर थे, थोड़ी बर्फ संत क्षेत्र को पार कर गई थी। वह अब एक सांसारिक संत थी। इस समय तालाब का आनंद लो, यह आप सभी के लिए समुद्र तट पार्टी है, दक्ष ने कहा और उसने लिटिल स्नो को मुक्त कर दिया, जिससे उसकी बर्फ पानी में गिर गई। सभी जानवर तालाब में मस्ती करने लगे और कुछ ने तो दूसरों पर पानी भी फेंका। अल्पविराम, दक्ष को लिटिल स्नो पुकारे अभी 5 मिनट ही बीते थे कि उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग ये देखने के लिए किया कि कौन या क्या उनकी ओर आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक खरगोश उनकी ओर बढ़ रहा है। यह एक दुर्लभ खरगोश है, मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। यह अमर दुनिया के लिए विशिष्ट कुछ होना चाहिए। अल्पविराम, खरगोश को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह तालाब के सामने उतर गया तथा अंदर मौजूद सभी लोगों को देखता रहा। खरगोश वास्तव में बहुत अच्छा है, क्या आप इसे भी वश में करना चाहते हैं? जी शान ने दक्ष से पूछा। उसे जैद खरगोश की ओर देखते हुए देखा। नहीं, इसकी खास बात तो बस इसकी खूबसूरती है और कुछ नहीं। मेरे पास पहले से ही कई पालतू जानवर हैं। अगर मुझे एक और चाहिए तो वह वाकई बहुत खास जानवर होना चाहिए, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जैद खरगोश ने उसे नहीं रोका और वह एक बार फिर दूसरी दिशा में भाग गया, लेकिन वह यहीं नहीं रुका क्योंकि झाड़ियों से निकलकर 5 और हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। लोग वहां पहुंच गए। यह इसी दिशा से आया है, आगे चल रही महिला ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने जल्द ही दक्ष और तालाब के अंदर मौजूद अन्य लोगों को देखा। तुम लोग कौन हो? हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? गुलिन ने दक्ष से पूछा जब उसने उन पर तीर का निशाना साधा। पृथ्वी पर संत क्षेत्र, अगर मैं घर वापस आकर संत क्षेत्र के बाद एक भी सफलता हासिल नहीं करता तब भी मैं नहीं डरता। अब तो बिल्कुल नहीं, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। तो युवती, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने हथियार नीचे रखो। ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। उसकी बातें सुनकर गुलिन को समझ में आ गया कि दक्ष शायद कोई ताकतवर व्यक्ति है। उसने इतनी आसानी से उसकी साधना को देख लिया था जबकि वह उसे नहीं देख पा रही थी। इसके अलावा जब उसने उससे बात की तब भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, भले ही उसके पास हथियार था। इससे पता चलता है कि वह उनसे ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन लिन से ऐसी बकवास बात करने की? अपना मुंह बंद रखो और अपनी पहचान बताओ, गुलिन ने तलवार को दक्ष की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। लगता है यह एक और बेवकूफ है, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। अल्पविराम, गुलिन कुछ मत बोलो, मुझे सब कुछ संभालने दो, गुलिन ने दक्ष को आदेश दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह चीजों को गड़बड़ करे। उनके बुजुर्ग यहाँ नहीं थे। अगर दक्ष वाकई पागल और ताकतवर आदमी था जैसा कि उसने दिखाया तो वे आसानी से वहां मर सकते थे। उसे चीजों को सावधानी से संभालने की जरूरत थी। गुलिन ने अविश्वास से गुलिन को देखा। वह उसे क्यों रोक रही थी? ये जंगल हमारे गु कबीले की संपत्ति है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सभी कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? गुलिन ने दक्ष से पूछा, जो इस छोटे समूह का नेता लग रहा था। देखा, यही लहजा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी मैं दक्ष हूँ। मैं जंगल से गुजर रहा था जब मेरी नजर तालाब पर पड़ी और मैंने अंदर नहाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि यह निजी संपत्ति है। नहाने के बाद हम चले जाएंगे, दक्ष ने जवाब दिया। किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि मैं आपके जंगल से कुछ चुरा सकता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, उन्होंने आगे कहा। ओह ठीक है, 10 मिनट खत्म होने वाले हैं, उसने महिला के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अचानक कहा। बीच पार्टी खत्म हो गई। दोस्तों, वापस जाने का समय हो गया है।
आशा है कि आप सभी ने बाकी का आनंद लिया होगा। दक्ष ने तेजी से काम किया और लिटिल स्नो और बाकी लोगों को वापस भेज दिया। हालांकि वह दूसरों को बाहर रख सकता था क्योंकि उसे केवल लिटिल स्नो को वापस भेजना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह पक्षपाती और परेशान लिटिल स्नो के रूप में नहीं दिखना चाहता था। ठीक है, अब जब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं कहाँ था? उसने अपना काम खत्म करने के बाद गु लिन से पूछा, क्या आप जानवरों को वश में करने वाले हैं? गु लिन ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मुझे ऐसा कह सकते हैं। मैं एक हरफनमौला व्यक्ति हूँ, आखिरकार एक कारीगर, एक कीमियागर, एक जानवरों को काबू करने वाला और एक भयानक साधक भी। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ कुछ भी चुराने नहीं आए हैं। जैसे ही हम नहाकर निकलेंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, दक्ष ने जवाब दिया। बकवास, तुम्हारी पूरी कहानी झूठ है। तुम गुजर रहे थे और तुम्हें नहीं पता था कि यह निजी संपत्ति है।